वर्कशीट नंबर 2, इसमें सबसे पहला टॉपिक है एक्सपेंडेड प्लस कंपोजिट फॉर्म प्लस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एक्सपेंडेड में हम खोल के लिख देते हैं, कंपोजिट में हम बिल्कुल उसको कंप्रेस कर देते हैं, और मल्टीप्लिकेशन हमारा थर्ड टॉपिक। तो सबसे पहले है फिल इन द मिसिंग नंबर इन द गिवन बॉक्स के जो ये बॉक्सेस नीचे बने हुए हैं, हमें इसमें जो नंबर मिसिंग है हमें वो लिखने हैं। ठीक है, तो हमारे पास पहला नंबर है 5485, तो ये मुझे इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। तो देखिए मैंने सबसे पहले लिख दिया 5000 और इसके बाद मेरे पास ये एम्प्टी बॉक्सेस और मुझे इनको फिल करना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म का तरीका मैंने आपको लेक्चर में काफ़ी डिटेल में बताया था कि यहाँ पे है 5485, तो इसको लिखेंगे 5000, लेकिन ये आपको सबसे पहले प्लेस वैल्यू मेंशन कर दे, 1s 10s 100 1000। 5000 ये हो जाएगा 400, ये टेंस को शो करें सिंगल ज़ीरो इसके साथ आ जाएगा 80 और 5। एक और तरीका ये भी है कि पहले 5000 आपने लिख लिया, उसके बाद देखें 4 है, तो 4 के बाद देखें कितने डिजिट्स हैं, 2 है तो आप 2 ज़ीरो लगाएंगे, 8 के बाद एक डिजिट है तो आप एक ज़ीरो लगाएंगे, 5 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो आप जस्ट 5 लिखते हैं। तो हमारे पास रफ वर्क सही है, तो अब हम इसी को यूज़ करते हुए अपने एम्प्टी बॉक्सेस को फिल कर देंगे। तो देखें यहाँ पे अगर आप देखें तो ये था 400, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 5000 के बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 400, फिर हमारे पास था 80, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी 80, और लास्ट में हमारे पास क्या था 5, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी 5। तो ये हमारे पास एम्प्टी बॉक्सेस फिल हो गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास 346। ठीक है, 346 की जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो क्या बनेगी। तो अब देखिए उन्होंने जस्ट यहाँ पे 40 लिखा है और इसका पहला और लास्ट नंबर हमें खुद लिख के इसको सॉल्व करना है। तो मैं फिर लिखती हूँ 346 और इसकी मैं प्लेस वैल्यू मेंशन करती हूँ 1s 10s 100, यानी ये हो जाएगा 300। ठीक है, ये हो जाएगा 40, और क्योंकि 10s है तो इसमें सिंगल ज़ीरो होता है, और ये 6 एज इट इज़। तो हमारे पास जो था ऑप्शंस में वो था 40 हमारे पास लिखा हुआ था आंसर में, लेकिन हमें जो पहला वाला और लास्ट वाला बॉक्स है वो मैं खुद फिल करना है। तो पहले बॉक्स में हमारे पास क्या आ जाएगा 300, और लास्ट बॉक्स में हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इन नंबर 4589 प्लेस ऑफ 5 इस, कि जो 5 है इसकी प्लेस क्या है। ठीक है, इसकी तो देखें मैं 4589 1s 10s 100 और 1000, तो प्लेस क्या है 5 की 100, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगी, प्लेस ऑफ 5 इज़ 100। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 + 2 + 2 + 2 इज़ आल्सो रिटन है। इसके 4 टाइम्स जो 2 है इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। 2 3 4 5 6 7 8, तो वो कह रहे हैं कि बताएं इसको हम मज़ीद और किस तरह से लिख सकते हैं। तो क्योंकि जब हम 2 को 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो तब हमारा आंसर आता है 8, और अगर हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे शॉर्ट मेथड में तो तभी हमारा आंसर क्या आ जाएगा 8। तो मैं इसको दूसरे तरीके से ये भी लिख सकती हूँ कि मैं 2 × लिख दूँ 4, यानी जब मैं एक सिंगल 2 को, क्योंकि 4 दफ़ा 2 है तो 1 2 3 4 4 दफ़ा 2, तो मैं बार बार ऐड करने से बेहतर है कि मैं एक सिंगल 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो तभी मेरा आंसर क्या आएगा 8। तो दिस इज़ अनदर वे टू राइट दिस। 8765 इन एक्सपेंडेड फॉर्म इज़ रिटन एज, कि हम इस नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले इसके ऊपर इसकी प्लेस वैल्यू मेंशन कर लें 1s 10s 100 और 1000। तो कैसे लिखेंगे 8000, क्योंकि ये इसकी प्लेस है 1000, इसकी है 100, 700 इसकी है 10s यानी 60, और ये क्या हो जाएगा 5 1s यानी सिंगल 5। ठीक है, तो अब ये इसकी क्या हो जाएगी एक्सपेंडेड फॉर्म, और मैं अब इसको एज इट इज़ ऐड कर दूँगी इसमें एडिशन का साइन, क्योंकि जब मैं इसको प्लस करूँगी तो अगेन मेरे पास यही नंबर बन जाएगा। तो ये इसकी क्या हो गई एक्सपेंडेड फॉर्म। तो पहले क्या आ जाएगा 8000, फिर 700, फिर 60 और फिर 5। ठीक है, उसके बाद देखिए मैं लिखा हुआ है 6709 इज़ नोन एज डैश फॉर्म, कि ये कौन सी किस्म है। ठीक है, हमने पढ़ी एक्सपेंडेड और कंपोजिट। एक्सपेंडेड में हम क्या करते हैं, इस तरह से नंबर को बिल्कुल खोल के लिख देते हैं, जबकि कंपोजिट फॉर्म हमारे पास एक स्ट्रेच फॉर्म होती है जिसमें नंबर को हम खोलते नहीं हैं। ठीक है, तो एक स्ट्रेच फॉर्म में होता है। तो ये क्या है हमारे पास उसकी ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, कंपोजिट फॉर्म है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कंपोजिट। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रू और फॉल्स, यानी ठीक सही और गलत। तो वो पूछ रहे हैं देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कि मल्टीप्लिकेशन के 2 पार्ट्स होते हैं। नहीं, मल्टीप्लिकेशन के हमने कितने पार्ट्स पढ़े थे, 3 पार्ट्स। ठीक है, एक है हमारे पास मल्टीप्लिकेंट, दूसरा है मल्टीप्लायर, और तीसरा हमारे पास होता है प्रोडक्ट। जैसे मैं 4 को मल्टीप्लाई करती हूँ 2 से तो मेरा आंसर आता है 8।
तो मेरे पास जो 4 है, जिस नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ वो है मल्टीप्लिकेंट, जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ वो है मल्टीप्लायर, और जो आंसर आया वो क्या है, प्रोडक्ट। तो ये कितनी टाइप्स है मल्टीप्लिकेशन की, टोटल 3 टाइप्स हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू पार्ट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। जबकि टोटल पार्ट्स कितने हैं मल्टीप्लिकेशन के, 3 हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा फॉल्स। उसके बाद है नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर विद 0 इज़ 1, कि जब हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या 1 आएगा। नो, जिस तरह मैं करती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 35 को मैं 0 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो 0 5 ज़ीरोज़ आर 0, 3 ज़ीरोज़ आर 0, ठीक है, क्योंकि 0 मीन्स नथिंग, 0 से जब कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास, आफ्टर मल्टीप्लाइंग एनी सिंगल डिजिट विद 1000, जब हम किसी भी सिंगल डिजिट को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, द राइट एंड इन द प्रोडक्ट कंटेन 3 ज़ीरोज़, कि जो प्रोडक्ट हमारे पास आएगी, जो आंसर आएगा उसमें 3 ज़ीरोज़ होंगे। तो हम रफ़र करके चेक कर लेते हैं कि मैं किसी भी नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करती हूँ, जैसे 4 से किया तो 4 ज़ीरोज़ आर 0, 4 ज़ीरोज़ आर 0, 4 ज़ीरोज़ आर 0 एंड 4 1s आर 4। तो अगर आप चेक करें तो इसके राइट हैंड पे कितने ज़ीरोज़ हैं, 3, 1 2 3। तो हमारे पास इन्होंने कितने पूछे हुए हैं, 3 ज़ीरोज़, तो ये हमारे पास क्या है, ट्रू। द नेक्स्ट नंबर 4, प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर विद 1 इज़ द सेम नंबर, कि जब हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर ही हमारे पास आ जाएगा। जैसे आप देखते हैं, हम टेबल्स पढ़ते हैं तो टेबल हमारे पास स्टार्ट ही 1 से होती, मतलब स्टार्टिंग उसकी 1 से होती है, 0 के बाद 1 से। तो 0 से जो जब हम कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं वो तो 0 हो जाता है, तो 1 से करेंगे तो सेम नंबर ही हमारे पास आएगा, यानी वही नंबर। जैसे 3 1s आर 3, ठीक है, 3 1 टाइम हमारे पास कितना बनता है, 3 ही बनता है। तो हमारे पास ये देखें, यही सेम नंबर अगेन वापस आया जब हमने इसको किया। जैसे 5 1s आर 5, तो 5 को 1 से जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 5 ही आया, सेम नंबर कम अगेन। तो ये इससे क्या पता चलता है कि ये बात हमारी क्या है, ठीक है, यानी ट्रू है। कि हमारे पास टाइम टेलिंग एंड नंबर लाइन, तो इसमें सबसे पहले फिल इन ब्लैंक्स में हमारे पास है 1 और इज़ इक्वल टू डैश मिनट, के 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं। मैंने आपको लेक्चर में काफ़ी डिटेल में बताया था कि 1 घंटे में हमारे पास कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 60। अब ये आपको पता होना चाहिए कि 1 घंटे में हमारे पास कितने मिनट होते हैं, 60। उसके बाद है लॉन्ग हैंड ऑफ द क्लॉक इज़ कॉल्ड डैश, कि आपको पता है कि जो वॉच होती है उसमें कितनी नीडल्स होती हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक रफली वॉच बनाती हूँ, ठीक है, तो उसमें एक हमारे पास होती है शॉर्ट हैंड और एक हमारे पास होती है लॉन्ग हैंड। तो ये जो लॉन्ग हैंड है ये कौन सी हैंड होती है, मिनट हैंड, यानी ये शो करती है मिनट को। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, लॉन्ग हैंड ऑफ द क्लॉक, यानी जो बड़ी सुई है वो किसको शो करती है, मिनट को। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट हैंड ऑफ द क्लॉक इज़, जो घड़ी में हमारे पास शॉर्ट हैंड होता है, यानी छोटी सुई होती है, ठीक है, वो किसको शो करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बड़ी नीडल होती है वो शो करती है मिनट हैंड को, यानी वो हमें मिनट्स बताती है कितने मिनट हो गए हैं। वो जो छोटी सुई होती है वो शो करती है और हैंड ऑर्स को, यानी वो हमें घंटा बताती है। तो इधर मैं क्या लिखूँगी कि जो शॉर्ट हैंड है वो किसको शो करती है, ऑर्स को, ठीक है, इज़ कॉल्ड और हैंड। नेक्स्ट हमारे पास ऑन एडिंग बाय यूजिंग नंबर लाइन, जब हम एडिशन करते हैं नंबर लाइन को यूज़ करते हैं, वो गोज़ फ्रॉम डैश टू डैश, कि जब हमने नंबर लाइन के थ्रू एडिशन करनी होती है तो हम कहाँ से कहाँ जाते हैं। जैसे मैं कहती हूँ मैं 4 में 2 को ऐड करती हूँ, ऐड करना है 4 में 2 को, तो सबसे पहले मैं 4 को लेकर ऐड करूँगी, 4 ये है, और मुझे इसमें क्या करना है, 2 को ऐड करना है। तो मैं कितनी जंप्स दूँगी, 2 टाइम जंप्स दूँगी, तो मेरा आंसर क्या आ गया, 6। तो देखिए मैं कहाँ से कहाँ गई, मैं लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट से मैं राइट की तरफ आई हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, जब हम ऐड करेंगे तो हम कहाँ से कहाँ जाते हैं, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। नेक्स्ट हमारे पास ऑन सब्ट्रैक्शन बाय यूजिंग नंबर लाइन, वी गोज़ फ्रॉम डैश टू डैश, जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं नंबर लाइन पे तो अब हम कहाँ जाते हैं। जब हमने एडिशन की तो हम लेफ़्ट टू राइट गए, तो जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इसके अपोजिट जाएंगे, यानी हम राइट टू लेफ़्ट जाएंगे। मैंने यहाँ तक नंबर लिख दिया और मैं कहती हूँ कि मुझे माइनस करना है 5 - 2, मुझे 5 में से 2 माइनस करना है, तो सबसे पहले 5 ही है और मुझे इसमें से 2 माइनस करना है, तो मैं क्या करूँगी, 1 2, ठीक है, यानी मैं पीछे की तरफ आई। एडिशन में मैंने लेफ़्ट टू राइट आगे की तरफ गई थी, जबकि सब्ट्रैक्शन में मैं पीछे की तरफ आई। डैट्स मीन के मैं राइट टू लेफ़्ट गई हूँ सब्ट्रैक्शन में। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट।
नेक्स्ट हमारे पास 2 डेज़ इज़ इक्वल टू डैश और के 2 दिनों में कितने घंटे होते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं। तो एक दिन में हमारे पास होते हैं 24 घंटे, ठीक है। तो 2 दिन में हमारे पास कितने होंगे, हम क्या करेंगे 24 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 2s आर 8 और 2 2s आर 4, यानी इसका मतलब है कि 2 दिन में हमारे पास कितने आवर्स होते हैं, 48 आवर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम। इसमें हमारे पास है, कॉलम ए में हमारे पास लिखा हुआ है 5:30, 5:45, 10:03 और 4:04। और इसके जो राइट आंसर्स हैं वो भी हमें कॉलम बी में अवेलेबल हैं, लेकिन ये कि अभी हमें खुद जज करना है कि किसका आंसर क्या है, उसके बाद हमने उसको मैच करना है। सबसे पहले हमारे पास है 5:30। हाफ पास्ट का मतलब, हाफ का मतलब आधा, पास्ट का मतलब गुजर जाना, यानी 5:30 के आधा जो घंटा है वो गुजर गया। तो ये इस क्लॉक से आपको शो हो रहा होगा कि जो और हैंड है, छोटी नीडल है वो 5 पे और जो बड़ी नीडल है वो 6 पे है, तो डैट्स मीन 5:30। तो इसको हम क्या बोलेंगे 5:30। तो इसको हम मैच करेंगे 5:30 से। नेक्स्ट है 5:45, यानी कि 6 होने में 15 मिनट रहते हैं। क्वार्टर का मतलब सवा, यानी 15 मिनट रहते हैं। तो इसका मतलब कि 6 होने में 15 मिनट रहते हैं, तो डेट्स मीन कि 5 बज के, छोटी नीडल है 5 पे और बड़ी नीडल है 9 पे, यानी 5:45 हुए हैं, 15 मिनट रहते हैं। तो इसको हम मैच करेंगे इसके साथ। नेक्स्ट है 10:03, यानी 10 मिनट्स गुजर गए हैं 3 होने के बाद, ठीक है। 10 पास्ट के 10 मिनट गुजर गए हैं 3 होने के बाद, तो डेट्स मीन 3:10 की यहाँ पे बात हो रही है। जैसे आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि 3:10, ठीक है। यानी छोटी नीडल 3 पे और बड़ी नीडल 10 पे है, तो हम यहाँ पे इसको मैच करेंगे 3:10 से। क्वार्टर पास्ट 4 का मतलब ये है कि 4 होने के बाद 15 मिनट गुजर गए, क्योंकि क्वार्टर का मतलब 15 मिनट को शो करता है, सवा को। तो डेट्स मीन के यहाँ पे 4:15 की बात हो रही है। जैसे कि ये आपको क्लॉक में नज़र आ रहा होगा, छोटी नीडल 4 पे और बड़ी नीडल 3 पे है, तो 5 is are 15, यानी 4:15 हुए, तो हम इसको लिखेंगे 4:15, ठीक है। तो ये नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स। सेकंड हैंड्स मूव फास्टर। अब आपसे पूछ रहे हैं कि सेकंड का जो हैंड है, यानी जो सेकंड्स की सुई है जो वॉच के अंदर होती है, वो बहुत तेज़ी से मूव करती है। तो ये ट्रू है, ये फॉल्स? यस, ये ट्रू है। उसके बाद है देयर आर 14 नंबर्स मार्क्ड ऑन द क्लॉक। वो कह रहे हैं कि एक घड़ी के ऊपर 14 नंबर्स होते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक घड़ी के अंदर टोटल कितने नंबर्स हैं, 12 नंबर्स हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट है नंबर्स और नंबर लाइन प्लेस्ड इन सीक्वेंस, के जो नंबर लाइन पे जो हम नंबर लिखते हैं वो एक सीक्वेंस में होते हैं, एक तरतीब से होते हैं। क्या ये बात ठीक है? तो आप ये देख रहे होंगे, मैंने अभी आपको जो नंबर लाइन के MCQ समझाए थे, उसमें जो मैंने आपको नंबर लाइन बना के दिखाई थी, उसमें देखें सारे जो नंबर्स हैं वो एक तरतीब से लिखे हुए हैं, ठीक है। तो डैट्स मीन इसका मतलब ये है कि ये ट्रू है। नेक्स्ट नंबर 4, अ डे इज़ डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, कि एक दिन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इज़ इट ट्रू और फॉल्स? क्या ये सही है या गलत? तो आप यहाँ पे देखें कि हमें पता है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटों को हमने मज़ीद 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी 12 आवर्स। किस तरह से उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है कि 12 AM to 12 PM, देन 12 PM to 12 AM, यानी रात के 12 से दिन के 12 तक 12 घंटे होते हैं, और फिर रात के 12 से अगले दिन के 12 तक 12 घंटे पूरे होते हैं। तो ये दोनों 12 घंटे कितने बनाते हैं, 24 घंटे। इसका मतलब ये है कि एक दिन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो दैट इज़ ट्रू।